देखिए क्या बोला कि तीन अशून्य सदिश, नाम क्या है? ए बी, निम्न संबंधों को संतुष्ट करते हैं। संबंध क्या दिया हुआ है? ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी बराबर, डॉट पढ़े थे हम, ए डॉट बी, ए पढ़े थे ना? तो वही डॉट प्रोडक्ट दिया गया है कि यहां पे तीन को सदिश है, ए बी और तीनों नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब आप बोला कि इस निम्न संबंध को संतुष्ट करता है, तो बोला कि ए निम्न के समानांतर हो सकता है। तो जैसे बोला गया संबंध दिया गया उसके हिसाब से सोचो। बताओ ए डॉट बी होता क्या है? ए बी कॉस होता है ना जी। अब क्या बोला है कि तीनों सदिश क्या है? तो ए और बी जीरो हो सकता है, ए और बी जीरो हो सकता है। तो लिख तो दिया है कि ए और बी कैसा है, तो ए जीरो नहीं हो सकता है, बी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन ए डॉट बी कितना है, मतलब इसका मान जीरो के बराबर है, लेकिन ए जीरो बी जीरो, तो कौन जीरो हो सकता है? बोलो सही बात है। कॉस कितना का मान जीरो हो सकता है? 90 डिग्री का हो सकता है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि इसका मतलब ए और बी एक दूसरे पे कितना डिग्री पर है? इसको अगर हम ए वेक्टर मान लें, इसको हम, तो ए और बी के बीच में कोण कितना होना चाहिए? तब भी ना ए और बी जीरो हो सकता है, ए डॉट बी। इसके अलावा कोई उपाय है? ए डॉट बी का मत जीरो है, इसका मतलब हुआ कि ए और बी आपस में लंबवत है, ए और बी। उसी तरह से इसके बारे में सोच सकते हैं। फिर क्या बोला कि ए डॉट, तो ए डॉट सी क्या होगा? ए सी कॉस, बताओ ए जीरो होगा, सी जीरो होगा, इसका मान जीरो है, इसका मान जीरो है, तो बताओ ए जीरो नहीं होगा, सी जीरो नहीं होगा, तो जीरो कौन होगा? तो कॉस कितना बराबर जीरो। यानी कि यहां से भी हमको क्या समझ में आया कि अगर ये ए वेक्टर है तो ये सी वेक्टर होगा, आपस में कितना डिग्री पर है? बोलो इतना समझ में आ रहा है? जो शर्त दिया गया है उसके हिसाब से कि ए बी सी जीरो, लेकिन ए डॉट बी ए डॉट सी, इसका मतलब क्या है कि ए लंबवत है किस पर? ए लंबवत है किस पर? हमसे पूछा गया कि ए किसके समानांतर होगा। ध्यान दीजिए, ऑप्शन पे आइए। क्या बी के समानांतर होगा? अरे बी के तो लंबवत है, तो समानांतर कहां से होगा? पहला खत्म हो गया, तो पहला संभव। क्या सी के समानांतर होगा? किसके बारे में पूछा? ए के। तो क्या ए सी के समानांतर है? तो ए सी के लंबवत है, तो सी भी खत्म हो गया। बी डॉट सी, क्या ए बी डॉट सी के समानांतर हो सकता है? तब बताओ, बी डॉट सी दिख रहा है, बी डॉट सी मतलब बी दिख रहा है, बी सी दिख रहा है। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तब बी सी कॉस थीटा होगा। बी देखो इधर है, सी बी, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, सेम। लंबवत नहीं बोल सकते, ए के लंबवत है। अगर हम बी को देखें तो बी इधर है, सी को भी देखें तो सी इधर ही है। ऊपर वाला मान लो कौन है, नीचे वाला कौन है? यही ना होगा, बी सी। तब बी ए इधर है, बोलिए। तो क्या बी डॉट सी के ही समानांतर होगा? ऐसे बी डॉट सी का कोई दिशा नहीं होता है, क्योंकि यह स्केलर प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट मतलब इसमें कोई दिशा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है। तो बताओ, अगर हम बी डॉट सी निकालें तो क्या होगा? बी सी कॉस थीटा। अगर ये दोनों का दिशा सेम है तो थीटा जीरो, कॉस जीरो 1, यानी कि इसके बराबर आ रहा है, बीसी के बराबर। कॉस थीटा का मान 1 ना हुआ,
cos 0 1 होता है, आगे क्या है BC। लेकिन तुमको ये समझ में आ रहा है ना कि B अगर इधर है C इधर है, तब B डॉट C का A बताओ समानांतर है, समानांतर है। देखो ना फोटो में तो दिख तो रहा है, क्या ये B डॉट C के समानांतर जाएगा? कभी नहीं जाएगा। अब B और B डॉट C का कोई दिशा होता है? केवल परिमाण होता है। क्या होता है? अगर दिशा अगर हम यही वाला मान लें तो इससे तो लंबवत न जा रहा है, बोलो तो ये संभव है। कौन बचा? B क्रॉस C। देखो B क्रॉस C, B क्रॉस A के बोल रहा है कि समानांतर हो सकता है, A के समानांतर। तब B क्रॉस C कैसे निकालते हैं? B क्रॉस C कैसे निकालते हैं हम? BC साइन थीटा। क्या लिखेंगे? BC आई वेक्टर होता है, ई वेक्टर होता है। अगर हम बोले B क्रॉस C ले, B क्रॉस C, यहां पे तो B और C को हम इसी लाइन पे ले लिए ना कि लंबवत है। लंबवत जरूरी कि ऐसे ही होगा? लंबवत ऐसे नहीं हो सकता है, बोलो। ऐसे भी हम सोच सकते हैं। अगर हम B क्रॉस C को देखें, B क्रॉस C को, तो B क्रॉस C का दिशा किधर जाएगा? अगर इसको हम C मान, B मान ले या C मान ले, तो ये जो बाहर है, अगर B इसको मान रहे हो तो C इसको मान लो, ठीक है। देखो तो, ध्यान लगाओ तो, अगर B ऊपर है और C अगर E है, तब B क्रॉस C किधर जाएगा? ऐसे। E वाला B है, देखो ये B है, पेंसिल, ये मार्कर, तब B क्रॉस C कैसे होगा? B से C की तरफ जाएंगे अंगुली, तो अंगूठा किधर किधर जा रहा है? इधर। A को देखो तो, A किधर है उधर। तब B क्रॉस C अगर लेंगे यहां से तो इधर जाएगा, बोलो। इसको क्या मान लिए? पेंसिल को। आई क्या है? अब B क्रॉस C के पुला है, तो ये B है, आई, तब B क्रॉस C करो, तब B से उंगली घुमाना पड़ेगा C की तरफ, तो अंगूठा कहां जा रहा है? क्या अंदर में A है? क्या अंदर में A है? तो क्या हम बोल सकते हैं कि हाँ B क्रॉस C A के समानांतर संभव है? क्या संभव हो रहा है? कैसे संभव होगा? जब C को कैसे लेंगे? इसके लंबवत इस प्रकार से, ठीक बात है। यहां पे भी अगर सोचेगा कि B डॉट C ले ले सर, लंबवत C इधर ले लें, आप ऐसे लिए हैं, ऐसे नहीं लेंगे, हम ऐसे लेंगे, तो क्या B डॉट C के समानांतर होगा? नहीं, अभी भी नहीं होगा, क्योंकि B डॉट C का कोई दिशा, दिशा किसका होता है? तो जिसका दिशा होगा उसी के समानांतर बोल सकते हैं। तो हमको यहां से दिख रहा है कि B क्रॉस C कहां जा रहा है? A की तरफ, तो A इसके समानांतर हो रहा है, इसका मतलब ये वाला सही आंसर है। क्या दिमाग काम किया? तो इसको आप हिंट के तौर पे बना सकते हैं तो बना लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चलो देखो अगला कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 है ना? क्या बोला है? दो सदिशों कैसा गुणनफल? बताओ इसका मतलब क्या होता है, बोलो। डॉट प्रोडक्ट। अदिश गुणनफल का मतलब अभी अभी क्या बताए थे कि A डॉट B में दिशा, तो उसी को ना अदिश बोलेंगे, जिसमें दिशा ना हो अदिश, और जिसमें दिशा हो तो क्या लिखा है? अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट। अगर सदिश गुणनफल बोलता तो क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आया? ये सब याद रखना है। अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, तो जो बोला है उसके हिसाब से सोचें। दो सदिशों के का परिमाण तथा सदिश गुणनफल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण, तो उनके मध्य क्या होगा? जिसे दो को सदिश बोला है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, तो हम दो को सदिश क्या मान लेते हैं? A और यही मान लो कि दो को सदिश रहा होगा। तब पहले क्या करो?
पहले क्या करो, अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल का मतलब, तो ए डॉट, इसका मान कितना होगा, ए बी कॉस, बोलो सही है। इसका मान कितना है, तो बराबर क्या लिख दे, इस समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ये पहला कंडीशन है। इसके बाद क्या बोला है, तो सदिश गुणनफल क्या होता है, ए क्रॉस बराबर ए बी साइन, इसका मान, इसको क्या मान लेंगे, हमको बोला कि उसके मध्य कोण के बताइए, तो ए और बी के मध्य कोण बताइए, यही ना पूछा है। तो क्या लग रहा है, क्या करें, 2 को 1 से भागा दे दो, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 भागा 1 से, तो 2 को भागा दीजिए, तो क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा ना, अब बटा में ए बी कॉस, अब बराबर क्या आएगा, 8 रूट, अब बटा 8 8 ए बी साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस टेन थीटा, तो क्या आया, तो टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा कितना, 60 डिग्री। देखो आंसर, ना ये नहीं, ठीक है, क्लियर है, लिख लीजिए। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या पढ़ रहे थे, बोलो, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति, यही ना पढ़ रहे थे। देखिए ये 2 डायमेंशन मोशन है, प्रक्षेप्य गति कैसा होता है, मतलब 2 दिशा में गति होगा। आपको अगर याद हो सबसे पहले कि प्रक्षेप्य गति किसको कहते हैं, सीधा सीधा बात है, किसी वस्तु, हाँ किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के अधीन जब फेंका जाता है, तो किसी वस्तु को फेंकने के बाद, किसी वस्तु को फेंकने के बाद जो उसका गति होता है, जो उसका गति होता है उसे क्या कहते हैं, सीधा सीधा बात है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन अगर किसी वस्तु को फेंक दिया जाए तो उसका गति क्या कहलाएगा, प्रक्षेप्य गति। अब गुरुत्वाकर्षण के अधीन सीधा ऊपर मत फेंक देना, तो फिर रेखीय गति हो जाएगा, समझ में आना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, अगर आप किसी वस्तु को सीधा ऊपर फेंक देते हैं तो क्या यह प्रक्षेप्य गति होगा, तो नहीं होगा। अगर किसी वस्तु को आपको फेंकना है तो सीधा के अलावा, मतलब 90 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल पे आप फेंक सकते हैं, ठीक बात है। सीधा भी फेंकना है तो थोड़ा ऊंचाई से फेंकना पड़ेगा। देखो हम एक एक करके आपको बात करते हैं, सब कुछ बताया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम प्रक्षेप्य गति का बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। जैसे मान लो किसी वस्तु को हम यहां से फेंकते हैं, ध्यान दे रहे हो बोर्ड पर, सब कोई लग नहीं रहा है, कोई कोई इधर उधर देख रहा है, इधर उधर नहीं करो, बोर्ड पे ध्यान दो। देखो हाँ सीधा बैठ रहे,
विद्यार्थी जैसा बैठो। एक वस्तु को मान लो कि यहां से इस डायरेक्शन में फेंका गया, ठीक है। इस दिशा को क्या बोलेंगे? एक्स में है, वाई में है, कि दोनों के बीच में? दोनों के बीच में। आपको जहां से मन करता है वहां से एंगल देख सकते हैं। हम फिलहाल मान लेते हैं कि एक शख्स से कितना कोण पे फेंका गया है? कितना कोण पर? कितना वेग से? यू मीटर। किसी वस्तु को फेंका गया है, किसी वस्तु को। बताओ इस वस्तु को कैसे जाना चाहिए था? इस वस्तु को कैसे जाना चाहिए था? जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था, लेकिन जाएगा। धरती इसको, तो धरती जब इसको खींचेगा तो इसका पाथ कुछ इस तरह से बनेगा। समझते हैं इस बात को? क्योंकि वस्तु जिस तरह से ये आगे बढ़ेगा, देखिएगा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये वस्तु अपने पथ पर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, देख रहा है कण का स्थिति दिखाए हम कि कण यहां है, यहां है, यहां है, ये आगे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? जैसे जैसे कण आगे बढ़ेगा गुरुत्वाकर्षण इसको नीचे की ओर, इसके लिए, इसी के कारण जो गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खींच रहा है, इसी के कारण ये सीधा नहीं चल पाया। ये अपना रास्ता क्या हो रहा है? मोड़ रहा है। ये मोड़वाया कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा? तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये बताओ नीचे की तरफ मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? मुड़ेगा ना जी। यही हम दिखाते हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण। क्या दिखाते हैं? किसी भी वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना लगता है जी? किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना लगता है? तो यही ना जी इसको खींच रहा है। त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग में। आप वेग बताओ, सदिश है कि अदिश? वेग सदिश है कि अदिश? सदिश है। सदिश के पास दो चीज होता है, परिमाण और दिशा। तो जो त्वरण है, त्वरण वो किसको परिवर्तित करेगा? वेग परिवर्तन का मतलब कि दिशा भी बदल सकता है और या दोनों। वेग परिवर्तन का मतलब क्या है? कि दिशा बदल दो, परिमाण बदल दो, या दोनों बदल दो, तो हम वेग का परिवर्तन कर सकते हैं। क्या बताओ, वेग में परिमाण बदला है तो वेग नहीं बदला? क्या वेग का दिशा बदला है तो वेग नहीं बदला? बदला है ना। तो ये सब बेसिक बात है, आप समझ रहे हैं। बताओ त्वरण है तो त्वरण किसका परिवर्तन? वेग का परिवर्तन किससे होगा? परिमाण और। अब आप देखिए कि इसका दिशा बदल रहा है कि परिमाण बदल रहा है? दिशा बदल रहा है कि परिमाण बदल रहा है? ये हमको देखना है। तो ध्यान दीजिए, हम एक और फोटो बनाते इधर। यही ना था वस्तु? कितना वेग से फेंका गया था? यू मीटर। कितना कोण पर? कितना कोण पर? बताओ इसका प्रारंभिक वेग यू है। प्रारंभिक वेग जो यू दिख रहा है आपको, वो दोनों दिशा में होगा। बोलिए जल्दी। वेग कैसा है? सदिश की अदिश? सदिश का लंबवत भाग केगो होता है? लंबवत घटक केगो होता है? एगो एक्स में पढ़े थे। तो अगर इसका वेग आपको दिख रहा है कि बीच में है, कितना कोण पर? तो इसका एक भाग एने नहीं होगा जी, इधर नहीं होगा। एक भाग इधर नहीं होगा। अरे हाँ ना बोलो, होगा। हम इधर वाला भाग को क्या कहेंगे? मतलब यू का एक्स कंपोनेंट, यू का एक्स घटक। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो इसको क्या बोलेंगे? यू का वाई घटक। यू का, बताओ यू का एक्स घटक कितना? यू का एक्स घटक कितना? यू कॉस, जिससे कौन बनता है? कस के बोलो। जिससे कौन बनता है, जिससे ना बनता है। तो ये कितना होगा? यू साइन। अगर ये दोनों को जोड़ दे तो कितना आएगा? कितना आएगा? देखो तो जोड़ के आ रहा है क्या? यू को जोड़ना है, यू को निकालना है हमको। किसको निकालना है? तो यू एक वेक्टर है। यू एक जो दो भाग में बटा, एगो को लोग यू एक्स आई कैप, ए यू एक्स करने हैं, प्लस यू वाई
अरे बोलो सही बात है क्या? हैं? हम बोले कि मोड निकालो यू का, क्या निकालो? तो इसका परिमाण हो गया, क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यू एक्स, यू का स्क्वायर करो, यू एक्स का, प्लस, सही है। आई दोनों के बीच में कौन कितना है? तो cos 90, साफ हो गया। तो यही रह गया। बताओ यू स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचा? तब बाहर क्या बचेगा? बताओ, जो था वो आ गया कि नहीं आ गया? बोलो सही बात है। तो यू का दो घटक है, एगो एक्स में एगो एक्स में एगो, जिससे कौन बने और ना बने? बताओ सही चल रहा है सब? अब ध्यान दो तो इधर, अब हमको देखना है कि बदल क्या रहा है। यू का जो था मान, यू का जो मान दिख रहा है प्रारंभिक कितना है? 1 भाग लिए यू कॉस, 1 भाग लिए यू साइन। और समय के साथ देखना है कि क्या बदल रहा है, यू का क्या बदल रहा है। तो देखो तो जी करने लग रहा है नीचे। अब बताओ, अगर जी नीचे लग रहा है तो इसका जो यू का जो ऊपर वाला कंपोनेंट था कौन था? यू साइन। तो इसका वेग करने हैं, यू वाई ऊपर है, आज जी करने लग रहा है, दिख रहा है तुमको? तो बताओ, वस्तु या जो भी कण है ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वाई के दिशा में देखो तो वेग में कोई अंतर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। वेग करने हैं, त्वरण करने हैं। तो बताओ, तुम पढ़ा ना है जी कि वेग ऊपर त्वरण, तब वेग घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। ये दोनों का दिशा विपरीत है, दोनों का दिशा। अगर वेग के दिशा में ध्यान देना, अगर ये वेग का दिशा है और त्वरण भी इधर है तब वेग बढ़ेगा। त्वरण के दिशा में वेग है, वेग बढ़ेगा। अगर बताओ वेग इधर है और त्वरण इधर है, घटेगा। तब बताओ, यहां पे भी तो उल्टा है, वेग कहां है, त्वरण कहां है? तो बताइए, वेग बढ़ाएगा कि घटाएगा? बोलो जी, बोलो जल्दी। पक्का बात है कि जैसे जैसे ये वस्तु ऊपर जाएगा इसका वेग, क्योंकि लगातार नीचे खींच रहा है इसको, लगातार इसको नीचे खींच रहा है। तो बताओ, कोई जा रहा है ऊपर या खींच रहा है नीचे, तो उसका वेग बढ़ेगा कि घटेगा? तब दिमाग में क्या रखना कि वेग और त्वरण एक समान है कि एक दिशा में है? वेग और त्वरण एक दिशा में, तो वेग और त्वरण विपरीत दिशा में, पक्का बात है। तो यहां से क्या अंदाजा लग गया कि अच्छा ये समझ में आ गया सर कि y की दिशा में वेग घटेगा, y की दिशा में वेग। कारण समझ में आया? क्योंकि y के दिशा में ऊपरे की तरफ क्या है? वेग है, ऊपरे की तरफ, और नीचे की तरफ त्वरण है। तो उल्टा हो गया, इसलिए वेग क्या होगा? क्या होगा? घटेगा। अब दूसरा चीज सोचते हैं, किसके बारे में? एक्स के बारे में। वाई सोच लिए, अरे वाई सोच लिए, अब करने सोचो। अब बता, एक्स के दिशा में त्वरण है कहीं? बोलो जल्दी। एक्स के दिशा में त्वरण है क्या? नहीं। त्वरण किधर है? वाई की दिशा में। त्वरण किधर है? एक्स के दिशा में कोई भी त्वरण। तब बताओ, त्वरण है ये नहीं है मतलब जीरो है, नहीं है का मतलब? अब बताओ, त्वरण जीरो है तो क्या वेग बदलेगा? अरे बोलो जल्दी। नहीं बदलेगा। इसका मतलब ई वाला क्या हो गया? नियत हो गया। ई वाला क्या हो गया? अब बताओ, वेग जो था यू था, कितना था? यू का केगो भाग था? एगो एक्स में, एगो एक्स वाला नियत है, एक्स वाला वाई वाला बदल रहा है, वाई वाला बदल रहा है। तो बताओ, एक ही वेग का दो भाग है और एक भाग बदल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वेग बदला कि नहीं बदला? बदला। वेग क्या हुआ? बदला। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि वेग कितना बदला, कहां पे वेग क्या होगा। समझ आ रहा है बात? ध्यान दीजिएगा। ये y का दिशा था, x का दिशा था, वस्तु ऐसे चल रहा था, ये कितना वेग था? u मीटर पर सेकंड। कोण कितना था? थीटा। इधर वाला वेग ux, इधर वाला वेग ये कितना बोला था?
आई वाला यू साइन जी करने लग रहा है नीचे, सही बात है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आगे आगे बात कर रहे हैं। ये वस्तु जिस पथ पे चल रहा है, ये वस्तु जिस, इसको बोलते हैं क्या? ट्राजेक्टरी।